मैं तो बिल्कुल सही हूँ। बिल्कुल सही हो सकते हो, पर उस बात को प्रेम से भी बोला जा सकता है, किसी को प्रेम से समझाया जा सकता है। कई लोग बहुत डीठ होते हैं, उन्हें प्रेम से समझाओ तो मानते ही नहीं हैं। अब जब मानते ही नहीं हैं तो उनको समझाना भी क्या है, बेकार है। दोनों तरफ से नुकसान किसका है, हमारा ही है। इसलिए क्रोध करने से पहले बार बार विचार करना चाहिए। कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं हो तो क्या होता है, क्रोध आता है या नहीं आता है। एसी बंद हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। लाइट चली जाती है, परेशान हो जाते हैं। भोजन ढंग से नहीं मिले, परेशान हो जाते हैं। यात्रा में जाएं और फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। किसी स्थान पर पहुंच जाएं, सुविधा नहीं मिले तो क्या होता है, क्रोध आ जाता है। अरे दूसरी बार तुम्हारे पास आएंगे नहीं, हम आए थे 5 संतों को माला पहनाई, मुझे माला पहनाई नहीं, क्या होता है। बहुत बार होता है, आपको सब थोड़ी बातें बताई जाएंगी, होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। हर किसी के अलग अलग दुख हैं, हर किसी की पीड़ा व्यथा अलग अलग है, पर स्थिति क्या है, क्रोधित होना, गुस्सा आ जाना। जिसको गुस्सा आ जाए ना, समझो उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। सच्ची कह रहे हैं, शास्त्रोक्त बात है। आपने शंकराचार्य महाराज जी का जीवन सुना होगा ना। मंडन मिश्र से चर्चा कर रहे थे, उनकी धर्म पत्नी को क्या बनाया गया, कहा गया यह निर्णय देने वाली है, निर्णायक हैं। अब थोड़ी देर के लिए उनकी धर्मपत्नी चली गई बाहर, यहाँ चर्चा होने लगी। 10 मिनट बाद लौट कर आई। आते ही उन्होंने क्या कहा कि शंकराचार्य जी विजय हैं। लोगों ने पूछा ऐसे कैसे, कहा मैंने कह दिया ना वो विजयी हैं। कहा क्यों, कहा जाते समय मैंने अपने पति और शंकराचार्य जी के गले में गुलाब के फूलों की माला पहनाई थी, और जब आई हूँ तो मेरे पति की माला क्या है, मुरझा गई है, सूख गई है। लोगों ने पूछा इससे निर्णय हो गया, कहा नहीं, इससे निर्णय नहीं हुआ। इनके हृदय में जो माला पड़ी थी ना, इनके हृदय में क्रोध था, उस क्रोध के स्पर्श से यह माला क्या हो गई, सूख गई। और जिसके हृदय में क्रोध आया, समझो वो क्या हुआ, हार गया। जीवन में यह पहला सूत्र है। क्रोध सबको आता है, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा, पर उसे रोकने का प्रयास करना है। यही तो सतगुरु महाराज जी का चरित्र है, दिव्य चरित्र है, हर कदम पर सिखाने वाला है।